सबसे अमीर आदमी ने सड़क किनारे फ्राइड राइस के नूडल्स का एक कौर लिया और फिर उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। वह स्वाद केवल उसकी दिवंगत पत्नी ही बना सकती थी। जब वह जवान था, वह अपने करियर को बनाने में व्यस्त था और उसकी पत्नी हर दिन उसे आधी रात का नाश्ता बनाने के लिए फ्राइड राइस के नूडल्स बनाती थी। हर बार वो खाने के बाद वह उसकी तारीफ करना बंद नहीं कर पाता था। यह सोचकर सबसे अमीर आदमी ने उस लड़के से पूछा कि उसने यह बनाना कहाँ सीखा। लड़के ने कहा कि उसने यह अपनी माँ से सीखा। उसकी माँ का रेस्टोरेंट अच्छा चलता था और उस समय उसके पिता भी उसका समर्थन करते थे। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सबसे अमीर आदमी ने उत्साह पूर्वक उसकी माँ का नाम पूछा। पता चला कि 20 साल पहले उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए आदमी ने विदेश में काम करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखे। 20 साल बाद आदमी सैकड़ों मिलियन युआन का राष्ट्रपति बन गया और हर महीने अपनी फैमिली को 2 मिलियन युआन भेजता था। हालांकि बड़े बेटे ने इस पैसे का गबन किया और यहाँ तक कि झूठ बोला कि उनके पिता मर चुके हैं। वह छोटे भाई की पढ़ाई के लिए 5,000 येन की फीस भी नहीं देता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी लकवाग्रस्त माँ और छोटे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन पिता घर लौट आया। पिता को साधारण कपड़ों में देखकर बड़े बेटे ने सोचा कि उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई है, लेकिन फिर भी देखना चाहता था कि उसके पास कितनी संपत्ति बची है, इसलिए उसने उसे अंदर बुलाया। पिता ने चिंतित होकर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन बड़े बेटे ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी माँ और छोटे भाई की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। आदमी को विश्वास नहीं हुआ और वह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था, लेकिन डर था कि यह बात खुल जाएगी, इसलिए दंपति ने उसे जल्दी से रोक लिया, यह कहकर कि एक दिन आराम करने के बाद जाना बेहतर होगा। हालांकि जैसे ही आदमी चला गया, उन्होंने उसका सूटकेस टटोला। अंत में उन्हें केवल 1 लाख रुपये की एक बैंक बुक मिली। उन्होंने चर्चा की कि आदमी को घर से कैसे निकाला जाए। बड़े बेटे ने पिता से कहा कि वह 1 करोड़ निकाले, अन्यथा उसे घर छोड़ना होगा। पिता ने कहा, क्या तुम मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो? बेटे ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। जब पिता ने घर छोड़ने से मना किया तो बड़े बेटे ने उसे सीधे घर से बाहर घसीट दिया। पिता ने फिर भी पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ दफन है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आसान फरामोश बेटे ने अपने पिता को धक्का देकर गिरा दिया और चिल्लाया, चुप रहो बुड्ढे, अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन पिता सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटे की कब्रें कहाँ हैं। बेटे और बहू ने कहा कि अगर वह उन्हें 1 मिलियन देगा तो वे उसे बता देंगे, लेकिन पिता को नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा है और दर्द में कहा, मैं अपना पैसा खोना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। बेटे ने पिता की कब्रें पकड़कर उसे अपनी जिंदगी में दखल न देने को कहा। बेटे ने बुरी तरह हंसते हुए पिता को हिंसक तरीके से घास में फेंक दिया। उसने परवाह भी नहीं की कि पिता घायल हो गया है और कहा, मैं अपना पैसा दूसरों को देना पसंद करूंगा, लेकिन इसे तुम्हारी बुढ़ापे की देखभाल में खर्च नहीं करूंगा। बहू ने हंसते हुए कहा, तुम अब पैसे नहीं कमा सकते, तुम हमारे लिए किस काम के हो? पिता ने दर्द में कहा कि कितने बेकार आदमी हो, मैंने सच में एक बदमाश को जन्म दिया है। बेटे ने फिर पिता के शरीर पर जोर से पैर मारा। पिता को जमीन पर पड़ा दे बेटे ने कहा, यहाँ से चले जाओ। बूढ़े बहू और सास ने फिर निर्दयता से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय पिता मुस्कुराया और कहा, तुम सच में मेरे अच्छे बेटे। पिता अपना सामान उठाकर जा ही रहा था कि उसने एक रेस्टोरेंट से फ्राइड नूडल्स की प्लेट ली। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका स्वाद उसे अपनी पत्नी की याद दिला गया, क्योंकि इसका स्वाद वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी उसके लिए बनाया करती थी। फिर पिता ने उस लड़के से पूछा कि उसने यह बनाना कैसे सीखा। लड़के ने जवाब दिया कि उसने यह अपनी माँ से सीखा है और उसकी माँ का रेस्टोरेंट राइस फ्राइड नूडल्स के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन लड़के ने यह भी बताया कि अब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर पिता को लगा कि यह लड़का शायद उसका छोटा बेटा हो सकता है। क्या पिता अपने बेटे को पहचान पाएगा? आदमी को पता चला कि इन फ्राइड नूडल्स का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी पत्नी सालों पहले बनाया करती थी। लड़के से पूछने पर आदमी को यह पता चला कि लड़के ने यह अपनी माँ से सीखा है। यह सुनकर आदमी एक पल के लिए सोचने लगा कि शायद यह उसका छोटा बेटा हो सकता है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह उसका बेटा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके बड़े बेटे ने उसे बताया था कि उसकी माँ और छोटा बेटा दोनों मर चुके हैं। लेकिन आदमी को यह नहीं पता था कि यह लड़का वास्तव में उसका छोटा बेटा है। जब आदमी ने लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और ऑन ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए वह अपनी पढ़ाई छोड़ काम कर रहा है। ये सुनकर आदमी लड़के को 50,000 युआन देने की पेशकश करता है। ये देखकर लड़का हैरान रह जाता है और आदमी से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आदमी कहता है कि तुम्हें अपनी माँ का ऑपरेशन कराना चाहिए, लेकिन लड़का इतनी बड़ी रकम लेने से मना कर देता है। अब आदमी कहता है, ठीक है, इसके बदले तुम मेरी पत्नी और छोटे बेटे की कब्रें ढूंढने में मेरी मदद करो। लड़का इसके लिए राजी हो जाता है और अगले दिन इसी पैसे से वह अपनी माँ का ऑपरेशन करवा देता है। अब देखना यह है कि आदमी अपने छोटे बेटे को कैसे पहचानेगा। बड़े बेटे ने अपनी माँ को जबरन एक विच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसका मतलब था कि बद्धा बेटा हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तो रहा है। उस समय माँ अभी भी बीमार थी, लेकिन उसने और उसकी पत्नी ने लाभ के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। इस समय माँ का दिल पूरी तरह से टूट गया, यह देखकर कि उसका बेटा और बहू दोनों उसे इतना तिरस्कृत करते हैं। उसने अपनी आंखों में आंसू के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। माँ ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि बड़े बेटे को लगा कि वह आखिरकार बोझ से मुक्त हो गया है और खुशी से चला गया है। इसके बाद बेटे ने अपने पिता को घर बुलाया। उसने अपने पिता से भी हमेशा के लिए अलग होने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। तभी पिता ने कहा कि जब तुम मुझसे संबंध तोड़ोगे तो इसका पछतावा मत करना। बेटे ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ संबंध तोड़ने के बाद और अधिक अच्छा जीवन जीऊंगा। बहू ने धमकी दी कि अगर पिता ने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उन्हें यह नहीं बताएगी कि उनकी पत्नी और छोटे बेटे की कब्र कहाँ है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पिता के दिल में यह बात उठी कि इस बेटे का न होना ही अच्छा है। अगर वह अपनी करोड़ों की संपत्ति दान भी कर
दे तो भी वह उसे बेटे को नहीं देगा। पिता अपने पत्नी और छोटे बेटे की कब्रों का पता लगाने के लिए गांव के मुखिया के पास गया और तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी और छोटा बेटा अभी भी जिंदा है। बड़े बेटे ने उन्हें बताया था कि पिता की मृत्यु विदेश में हो गई है। इस समय उस आदमी को एहसास हुआ कि वह लड़का वास्तव में उसका छोटा बेटा था। लड़के को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसके बड़े भाई ने कहा था कि उनके पिता मर चुके हैं। गांव के मुखिया ने जब लड़के को यह बात बताई तो उसे आखिरकार पता चला कि उसके पिता तो जिंदा थे। उस आदमी ने कहा, मुझे आपसे और आपकी माँ से माफी चाहिए। लड़के ने उत्साह से अपने पिता को पहचान लिया। जब उस आदमी ने अपनी पत्नी को पहचान लिया तो उसने कसम खाई कि वह भविष्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उन्हें फिर से गलत नहीं होने देगा। बाद में वह आदमी उन्हें अपने आलीशान महल में ले गया। छोटे बेटे को यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता इतने अमीर हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भविष्य में उन्हें मुश्किलों में नहीं पड़ने देगा। इस समय वह व्यक्ति अपने छोटे बेटे को एक अमीर व्यापारियों के निवेश संवर्धन बैठक में ले गया। अप्रत्याशित रूप से बड़े बेटे का परिवार भी आ गया। आदमी अपने छोटे बेटे को वापस पाकर अगले दिन एक अमीर व्यापारियों के निवेश संवर्धन बैठक में ले गया। अप्रत्याशित रूप से बड़े बेटे का परिवार भी आ गया। बड़े बेटे ने एक साझेदार के सामने खुशामद की ताकि वह आदमी को तंग कर सके। जब सभी लोग मजे ले रहे थे तब साझेदार ने आदमी के परिवार को बाहर निकालने की कोशिश की। अचानक गवर्नर आ गए और वर्षों से दी गई निधियों के लिए सबसे अमीर आदमी का धन्यवाद किया। तब जाकर बड़े बेटे को यह एहसास हुआ कि उसके पिता देश के सबसे अमीर आदमी है। वह घुटनों के बल गिरकर अपने पिता से माफी मांगने लगा और बहू का रवैया भी बदल गया। इस पल में बड़े बेटे का मन अभी भी यही सोच रहा था कि वह चाहता था कि आदमी जल्द मर जाए ताकि वह उसकी संपत्ति का वारिस बन सके। आदमी ने गुस्से में कहा, जो पैसे मैं हर महीने भेजता हूँ तुम उन्हें यूं ही उड़ा देते हो, लेकिन अपनी माँ की सर्जरी के लिए नहीं लगाते। बड़े बेटे ने झूठे तौर पर कहा, मैं बदल सकता हूँ। पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे पर नजर है। जैसे ही मैं आया तुमने मेरा सूटकेस पलट दिया। पैसे मिलते ही तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को कटौती समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। क्या क्या होगा? क्या आदमी बड़े बेटे के झांसे में आ जाएगा? आदमी अपना खोया हुआ परिवार पाकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही आदमी के बड़े बेटे को अपने पिता की सच्चाई पता चली कि उसका पिता बहुत अमीर है, तुरंत वो उसके पैरों में गिर गया और बेटा और बहू आदमी से माफी मांगने लगे। लेकिन आदमी ने उसकी एक नहीं सुना। आदमी ने कहा, यहाँ मौजूद सभी लोग कृपया गवाह बने। अब से इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके बाद वो अपने घर चले गए और छोटे बेटे का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। छोटे बेटे ने कहा, पापा आपके पास सच में सैकड़ों मिलियन संपत्ति है। माँ ने बेटे को इस समय बड़े भाई जैसा न बनने की सलाह दी। नौकर ने कहा कि बाहर एक व्यक्ति है जो खुद को बड़े बेटे के रूप में पेश कर रहा है। आदमी ने कहा कि उसके पास सिर्फ एक ही बेटा है। आदमी ने वादा किया कि जब उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी वह उसे विदेश ले जाएगा और छोटे बेटे को अपनी पढ़ाई जारी रखने देगा और उस नास्तिक बेटे को खुद ही अपने हाल पर छोड़ देगा। और यहाँ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर